हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू द क्लासेस। और आज की इस क्लास में हम लेव वाइगोत्स्की की सोशियो कल्चर थ्योरी ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट पढ़ेंगे। और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट थ्योरी है क्योंकि आपके हर बार 2 से 3 क्वेश्चन इस थ्योरी में से आते ही हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम लेव वाइगोत्स्की के बारे में समझ लेते हैं। ये एक फेमस रशियन साइकोलॉजिस्ट थे जिन्होंने बताया है कि बच्चे का जो कॉग्निटिव डेवलपमेंट है वो कभी भी अकेले नहीं होता। उसके कॉग्निटिव डेवलपमेंट के लिए उसे सोशल इंटरेक्शन करना पड़ेगा। अगर बच्चा सोशल इंटरेक्शन करता है तो उसका कॉग्निटिव डेवलपमेंट बढ़ता है, यानी कि सोसाइटी, कल्चर, लैंग्वेज, ये सब मिलकर उसका डेवलपमेंट करते हैं। तो उन्होंने बोला है कि बच्चे का बौद्धिक विकास अकेले नहीं होता, बल्कि समाज, संस्कृति, भाषा और सामाजिक संपर्क, ये सब माध्यम होते हैं। बच्चा लर्निंग करता है पहले, और लर्निंग करने के बाद ही उसका डेवलपमेंट होता है। उन्होंने बोला है कि ये लर्निंग जो है एक सोशल प्रोसेस है। बच्चा अकेले सीखने वाला प्राणी नहीं है। बच्चा अकेले नहीं सीख सकता, बल्कि वह अपने आसपास, अपने लोगों की संस्कृति से सीखता है। भाषा और सामाजिक संपर्क सीखने से ही महत्वपूर्ण साधन है। जब बच्चा बोलेगा, लोगों से कम्युनिकेट करेगा, लोगों से कनेक्शन रखेगा, वो तभी सीख पाएगा। और पेरेंट्स, टीचर्स, फ्रेंड्स, सोसाइटी, कल्चर, ये सब मिलकर बच्चे की थिंकिंग का शेप करते हैं। इन ऑल ओवर हम ये कह सकते हैं कि जब बच्चा बाहर जाता है, अपने स्कूल जाता है, टीचर से बात करता है, फ्रेंड से बात करता है, सोसाइटी में रहता है, तब उसका कॉग्निटिव डेवलपमेंट होता है। जबकि प्याजे मैंने बोला है कि चाइल्ड इंडिपेंडेंटली सीखता है। जब बच्चा को कुछ ब्लॉक्स दे दो, वो 1 बार करेगा, 2 बार करेगा, 3 बार करेगा, और उसके बाद वो ट्रायल एंड एरर से सीख जाएगा उस ब्लॉक्स को बनाना। जबकि वाइगोस्की कहते हैं कि चाइल्ड को गाइडेंस और इंटरेक्शन से सीखते हैं। लाइक पहले टीचर या बड़ा कोई बताएगा, तब वो उसको करना सीखेगा। तो वाइगोस्की का मानना है कि सामाजिक संपर्क के बिना सीखना संभव नहीं। पहले बच्चा सामाजिक संपर्क में आएगा, तब ही उसका कॉग्निटिव डेवलपमेंट बढ़ेगा। जब बच्चा शिक्षक, माता पिता या अपने साथियों के साथ बातचीत करता है, तब भी उसका मानसिक विकास होता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम छोटे बच्चे की बात करें, माँ उसको छोटे छोटे वर्ड बोलना सिखाती है, मम्मा, पापा, तो पहले माँ सिखाती है, उसके बाद बच्चा बोलना सीखता है। जैसे कि एक टीचर है, एक गणित का टीचर है, एक मैथ्स का टीचर है, पहले टीचर बताएगा कि उस क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करना है, और उसके बाद बच्चा उस क्वेश्चन को सॉल्व करेगा। कभी कभी बच्चे आपस में मिलकर भी कुछ काम को सॉल्व कर लेते हैं। अब रोल ऑफ द कल्चर देखिए, हर बच्चे की रोल्स, हर फैमिली का, हर सोसाइटी का रोल, एक कल्चर अलग होता है। हर समाज की अपनी भाषाएं होती हैं, अपनी परंपराएं होती हैं, अपने मूल्स होते हैं। तो सबके अलग अलग होते, अलग अलग कल्चर, रिलीजन, रिचुअल्स होते हैं। और इसीलिए बच्चे का जो मानसिक विकास है, बच्चे की जो सोच है, वो भी अलग होती है। फॉर एग्जाम्पल, एक बच्चा एक ऐसी फैमिली में है जहां पर छोटे बड़ों की रिस्पेक्ट करते हैं, तो आने वाली जो पीढ़ी होगी, बच्चे अपने आप ही ऑटोमेटिकली ये सब चीजें सीख जाएंगे। वो भी बड़ों की रिस्पेक्ट करेंगे। और कैसी फैमिली जहां पर बहुत लड़ाई झगड़े होते हैं, तो वहां पर बच्चा में भी वही सारी फीलिंग्स होंगी, वो भी लड़ाई झगड़ालू वाला होगा, वही बात बात पे चिड़चिड़ा हो जाएगा। तो इस तरीके से हर बच्चे की जो सोच होती है, उसकी फैमिली, उसके समाज, उसकी भाषा, परंपराओं के हिसाब से अलग होती है। वाइगोस्की ने बोला है कि लैंग्वेज बहुत ही पावरफुल टूल है थिंकिंग डेवलप करने का। उन्होंने कहा है कि भाषा केवल एक बातचीत करने का तरीका नहीं है, बल्कि भाषा एक सोचने का माध्यम भी है, एक टूल ऑफ थिंकिंग भी है। जैसे कि अगर कोई बच्चे को कोई प्रोजेक्ट मिलता है, या टीचर उसको इंस्ट्रक्शन देता है, अब वो इंस्ट्रक्शन उसके माइंड में चलते रहते हैं, और वो इंस्ट्रक्शन सोचता है, और उस इंस्ट्रक्शन के थ्रू वो अपने प्रोजेक्ट को पूरा करता है। तो लैंग्वेज क्या है, एक कम्युनिकेट करने का साधन नहीं है, बल्कि वो एक सोचने का भी तरीका है। लेव वाइकोस्की ने 3 तरह की 3 स्टेज ऑफ लैंग्वेज बताई है। सबसे पहला है सोशल स्पीच। सोशल स्पीच वो होती है जिसमें बच्चे एक दूसरे से या बाहर किसी से बातें करते हैं। लाइक क्लास में बैठ के कोई बच्चा अपने बराबर बच्चे से बोल रहा है कि भाई मुझे पेंसिल दे दो, या टीचर से कह रहा है कि मुझे ये क्वेश्चन समझ में नहीं आया, आप इसे दोबारा बता दीजिए। प्राइवेट स्पेस, जब हम कोई काम करते हैं और काम करते करते हम खुद से ही बातें करते हैं। लाइक कोई कलर कर रहे हैं, और कलर करते करते हम ये सोच रहे हैं कि नहीं, ये नहीं, यहाँ पर ये वाला कलर आना चाहिए। या फिर हम कोई ब्लॉग बना रहे हैं, ब्लॉग बनाते बनाते बोलते हैं कि शायद ये वाले हम इस तरीके से ब्लॉग बनाएंगे तो ये जल्दी अच्छे से बन पाएगा। तो इसे हम प्राइवेट स्पीच कहते हैं, जब हम खुद से ही बातें करते हैं। और ये हमारी
सोच को, हमारी थिंकिंग को डेवलप करती है। नेक्स्ट है इनर स्पीच। इनर स्पीच वो होती है जब बच्चे अपने मन ही मन में सोचते रहते हैं और अपनी एक्टिविटी करते रहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जब हम एग्जाम देते हैं हमारे माइंड में बातें चलती रहती हैं, हमारे माइंड में सिलेबस चलता रहता है, लेकिन हम बोलते नहीं है, अपने क्वेश्चंस को हम सॉल्व करते रहते हैं। जब बच्चा मन ही मन में सोचने लगता है और बोलना बंद कर देता है, उसे हम आंतरिक भाषा या फिर इनर स्पीच बोलते हैं। मोर नॉलेजेबल पर्सन। जब हमें कोई काम अच्छे से नहीं आता और हम किसी ऐसे व्यक्ति से, किसी ऐसे इंसान के पास बैठते हैं जिसे वो काम बहुत अच्छे से आता हो, उसके गाइडेंस में हम उस काम को करना सीख जाते हैं, या फिर वो हमें वो काम करना सिखाता है, उसे हम मोर नॉलेजेबल अदर्स बोलते हैं। अधिक जानकार व्यक्ति वह होता है जिसे किसी काम के बारे में हमसे ज्यादा जानकारी होती है। जब हमें कोई काम करना नहीं आता और कोई बड़ा समझदार व्यक्ति हमें सिखाता है या मदद करता है, उसी को MKO कहते हैं। अब ये कोई भी हो सकता है, ये टीचर हो सकते हैं, ये पेरेंट्स हो सकते हैं, बड़े भाई बहन हो सकते हैं, या फिर हमारे सहपाठी हो सकते हैं। जैसे कि एक पेरेंट्स हैं जो अपने बच्चे को साइकिल चलाना सिखा रहे हैं। पहले वो बच्चे को नहीं आता, लेकिन वो उसको सिखाते हैं, उसकी हेल्प करते हैं, तो फिर उस बच्चे को साइकिल चलाना आ जाता है। नेक्स्ट इज जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट। ये वह स्तर होता है जहां बच्चे अकेले कार्य करना नहीं कर सकता, लेकिन जब किसी की हेल्प मिलती है तो वो उस काम को करना सीख जाता है। जैसे कि एक छोटा बच्चा होता है, पेरेंट्स उसके शू लेस बांधते हैं, मदर डेली शू लेस बांधती है, फिर एक दिन क्या होता है कि वो सीख जाता है। पेरेंट्स उसे, मदर उसे सिखाती है कि कैसे शूलेस बांधने हैं, और उसके बाद हेल्प मिलने पर वो बच्चा सीख जाता है। तो ZPT इज अ लेवल वेयर ए चाइल्ड कैन नॉट परफॉर्म टास्क अलोन। बच्चा अकेले काम नहीं कर सकता है, लेकिन जब किसी की गाइडेंस मिलती है तो वो उस काम को कर लेता है। अब इसके 3 लेवल होते हैं। एक वो जहां पर बच्चा अपना काम नहीं कर सकता है, जैसे बच्चे को क्वेश्चंस दे दिया 3 डिजिट का प्लस करने के लिए, अब वो उस काम को नहीं कर पा रहा है। सेकंड, जो सहायता से कर सकता है कि टीचर ने समझा दिया कि भाई आपको ऐसे प्लस करना है, ऐसे माइनस करना है। अब क्या हुआ, वो इंडिपेंडेंट हो गया और उसने इसने क्वेश्चन को सॉल्व करना सीख लिया। अब उन्होंने 3 लेवल ऑफ ZPD बताया है। फर्स्ट, बिलो ZPT, बहुत कठिन काम, यानी कि बच्चा वो काम जो मदद मिलने के बाद भी नहीं कर पाता, उसे हम बिलो ZPD में रखते हैं। नेक्स्ट इज ZPD, सीखने का असली फील्ड, जहां पर जो बच्चा किसी की हेल्प से, यानी कि MKO की मदद से कोई काम कर लेता है। लाइक टीचर ने एक क्वेश्चन दिया, टीचर ने समझाया और उसके बाद क्वेश्चन उसने आराम से कर लिया, या फिर साइकिल चलाना बच्चे को नहीं आता था, लेकिन पेरेंट्स ने उसको पकड़ के हेल्प करी, अब वो साइकिल चलाना सीख जाता है। तो किसी की गाइडेंस से बच्चा वो काम करना सीख जाता है। एवब ZPD, यानी कि पहले सीखा हुआ काम, जब जब बच्चे में इतना कॉन्फिडेंस आ जाता है कि वो उस काम को अकेले कर लेता है। अब कनेक्शन बिटवीन द MKO एंड ZPD। ZPD वो फील्ड होता है, वो जगह होती है जहां पर बच्चा खुद काम नहीं कर पाता। MKO ZPD को एक्टिवेट करता है, यानी कि MKO की मदद से ZPD से निकलकर बच्चा इंडिपेंडेंट लेवल पर पहुंचता है, यानी कि MKO की हेल्प से बच्चा ZPD में अपने काम को पूरा कर लेता है। बिना MKO के ZPD में लर्निंग पॉसिबल नहीं होती, क्योंकि ZPD वो जगह होती है जहां पर बच्चा खुद से काम नहीं कर पाता, फिर MKO की हेल्प से वो उस काम को कर लेता है। स्कैफोल्डिंग, ये एक टेम्परेरी हेल्प होती है। यह वह अस्थायी सहायता है जो शिक्षक या बड़ा व्यक्ति बच्चे को सीखने के लिए देता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल, किसी टीचर ने पूरा समाधान बता दिया, कोई क्वेश्चन किया, उसका पूरा प्रोसेस बता दिया किस तरह से करना है, फिर उसको केवल एक हिंट दिया, और हिंट देने के बाद अंत में बच्चा उस क्वेश्चन को खुद से सॉल्व करना सीख गया। तो क्या है ये एक टेम्परेरी सपोर्ट है प्रोवाइड, जो कि एक टीचर या कोई बड़ा उस बच्चे को प्रोवाइड करवाता है। इसको एक पिक्चर से समझते हैं। टेम्परेरी सपोर्ट, इसमें पहले टीचर फुल सपोर्ट देता है, पूरे क्वेश्चन की थ्योरी बताता है, अच्छे से उसके फॉर्मूलेज बताता है, फिर उसको पार्शियल सपोर्ट देता है, और उसके बाद इंडिपेंडेंटली बच्चा उस काम को खुद से करना सीख जाता है। अब क्योंकि वल्लभ भाई गोस्की जी ने ये बताया है कि बच्चा सोशल इंटरेक्शन से सीखता है, तो उन्होंने उसके इस थ्योरी के कुछ
एजुकेशनल इम्प्लीकेशंस दिए हैं। पहला, समूह में काम करना। जब बच्चे ग्रुप में काम करते हैं, जो कमजोर बच्चे होते हैं वो भी और ज्यादा सीखते हैं। लाइक जो थोड़ा भी जानते हैं वो दूसरों की हेल्प करते हैं और कम्युनिकेट करते हैं, तो इससे क्या होता है, उनका कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ता है। तो ये कॉग्निटिव डेवलपमेंट उनका ग्रुप में ज्यादा होता है। चर्चा और सहयोग से पढ़ाना। जब टीचर केवल बोर्ड का और बुक का सहारा लेके बच्चों को डिस्क्राइब करती है तो उनका कॉग्निटिव डेवलपमेंट कम होता है। जबकि जब बच्चे पूरा एक्टिवली पार्टिसिपेट करते हैं, लाइक टीचर डिस्कशन करती है, बच्चों के आइडियाज को सुनती है, बच्चे क्वेश्चंस करते हैं, तो ये उनका डेवलपमेंट ज्यादा होता है। बच्चे को जेडपीटी को ध्यान में रखकर शिक्षण देना। टीचर को ये पता होना चाहिए कि बच्चा क्या अकेले कर सकता है, क्या थोड़ी सी हेल्प से कर सकता है। तो टीचर को ऐसे पढ़ाना चाहिए कि टीचर थोड़ी सी हेल्प करे और बच्चा फिर काम को खुद से इंडिपेंडेंटली करना सीख जाए। अब लेव वाइगोस्की की थ्योरी के हम कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट पढ़ते हैं। उन्होंने बताया है कि बच्चा सोशल इंटरेक्शन से ही सीखता है। पहले लर्निंग होती है और उसके बाद डेवलपमेंट होता है। उन्होंने बोला कि लैंग्वेज सोच का साधन है, केवल कम्युनिकेशन करने का टूल्स नहीं, बल्कि सोच का साधन है। जैसे जैसे बच्चा कम्युनिकेट करता है और उसकी सोच भी डेवलप होती रहती है। जेडपीटी वो फील्ड होता है जहां बच्चा पहले काम करना खुद नहीं कर पाता, लेकिन किसी की हेल्प से वो अपने वर्क को, अपने काम को कर लेता है। एमकेओ, जब किसी अधिक जानकार व्यक्ति के साथ वो बैठता है, जब से खुद काम नहीं हो पाता लेकिन कोई अधिक जानकार या कोई नॉलेजेबल बंदा उसके संग बैठता है, उसकी हेल्प करता है, तो वो उस काम को कर लेता है। स्कैफोल्डिंग एक टेम्परेरी हेल्प होती है, अस्थायी सहायता। जब बच्चे को थोड़ी भी प्रॉब्लम होती है तो टीचर या पेरेंट्स थोड़ी सी हेल्प करते हैं और उसके बाद बच्चा उस काम को करना सीख जाता है। तो ये थी लेव वाइगोस्की की थ्योरी। आई होप आपको ये अच्छे से समझ में आई होगी, और अगर आपको वीडियो पसंद है तो लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। गुड बाय।